आज की हमारी ये पड़ताल इसी गहरे रिश्ते को समझने में मदद करेगी। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए हमें एकदम शुरुआत से शुरू करना होगा। तो चलिए अपनी यात्रा के पहले पड़ाव पर चलते हैं। हिमालय, एक ऐसी रचना जो किसी अजूबे से कम नहीं। इसे ऐसे समझते हैं, करोड़ों साल पहले जहां आज हिमालय खड़ा है, वहां एक बहुत बड़ा समुद्र हुआ करता था जिसका नाम था टेथिस सागर। फिर जब जमीन के दो बहुत बड़े हिस्से एक दूसरे से टकराए तो इस समुद्र के नीचे की मिट्टी और चट्टानें, मतलब जो सेडिमेंट्स थे, वो ऊपर की ओर मुड़कर उठने लगे। और बस इसी जबरदस्त टक्कर से इन युवा वलित पर्वतों का जन्म हुआ। और इनका आकार सच में हैरान करने वाला है। पश्चिम से लेके पूरब तक ये कोई 2400 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, जो एक विशाल धनुष के आकार की दीवार बनाते हैं। और हाँ, ये दीवार सिर्फ एक बॉर्डर नहीं है, बल्कि ये भारत के मौसम, यहाँ की नदियों और संस्कृति को भी तय करती है। चलिए अब जरा दुनिया की इस छत पर और गहराई से एक नजर डालते हैं। देखिए, हिमालय कोई एक अकेली सीधी पर्वत श्रृंखला नहीं है, बल्कि ये 3 समानांतर परतें हैं। और कमाल की बात यह है, हर परत की अपनी एक अलग पहचान है। यहाँ हिमालय का बंटवारा बिल्कुल साफ साफ दिखता है। सबसे ऊंची और हमेशा बर्फ से ढकी रहने वाली रेंज है हिमाद्री, जिसकी औसत ऊंचाई ही लगभग 6100 मीटर है। इसके ठीक नीचे आता है हिमाचल, जहां कश्मीर और कुल्लू जैसी बेहद खूबसूरत घाटियां बसी हुई हैं। और सबसे बाहरी परत, मतलब सबसे कम ऊंचाई वाली, वो है शिवालिक की पहाड़ियां, जो देहरादून जैसी दून घाटियों के लिए जानी जाती हैं। और इसी हिमाद्री में मौजूद है पृथ्वी का सबसे ऊंचा शिखर, माउंट एवरेस्ट। ये विशाल चोटी नेपाल और चीन के तिब्बत क्षेत्र की सीमा पर पूरी शान से खड़ी है। इसकी ऊंचाई है 8,849 मीटर। ये महज एक आंकड़ा नहीं है, ये प्रकृति की ताकत और इंसानी जज्बे दोनों का प्रतीक है। एवरेस्ट के बाद भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। सिक्किम में इसे एक बहुत ही खूबसूरत नाम दिया गया है, हिम के 5 खजाने। ये नाम इसकी 5 बर्फ से ढकी चोटियों की वजह से पड़ा है। 8,586 मीटर की ऊंचाई के साथ कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत भी है। ये पूर्वी हिमालय में भारत और नेपाल की सीमा पर है, और इसकी ये 5 चोटियां ही इसे एक अलग पहचान देती हैं। इन ऊंची चोटियों से अब हम उस तरफ बढ़ते हैं जो असल में जीवन का स्रोत है, हिमनद, यानी ग्लेशियर। इन्हें आप बर्फ की नदियां भी कह सकते हैं, जो लाखों करोड़ों लोगों के लिए जीवनदायिनी है। तो हिमनद आखिर है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये घनी बर्फ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो अपने ही वजन की वजह से धीरे धीरे खिसकता रहता है। ये जमे हुए पानी का एक विशाल भंडार है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है सियाचिन ग्लेशियर। ये दुनिया के सबसे मशहूर और सामरिक रूप से सबसे अहम ग्लेशियरों में से एक है। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। लेकिन इसकी एक और पहचान है जो इसे सबसे अलग बनाती है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है। एक और बहुत जरूरी ग्लेशियर है गंगोत्री, जो एक बेहद पवित्र नदी के उद्गम स्थल, मतलब उसके जन्मस्थान के रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड में मौजूद गंगोत्री ग्लेशियर भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा का मुख्य स्रोत है। जहां से ये ग्लेशियर पिघलकर नदी का रूप लेता है, उसे गौमुख कहते हैं, और ये करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। तो ये ग्लेशियर सिर्फ बर्फ नहीं है, बल्कि जीवन और आध्यात्मिकता का एक बहता हुआ स्रोत है। अच्छा, तो अब जैसे जैसे ये पिघला हुआ पानी नीचे की ओर बहता है, ये हमारी यात्रा के अगले पड़ाव को जन्म देता है, वो विशाल उत्तरी मैदान जिसे इन नदियों ने ही बनाया है। जैसे ही नदियां पहाड़ों से उतरती हैं, वो अपने साथ लाई हुई मिट्टी को अलग अलग परतों में बिछा देती हैं। सबसे पहले पहाड़ों के ठीक नीचे भाबर का कंकरीला इलाका बनता है। इसके बाद आता है तराई का दलदली क्षेत्र, जहां नदियां फिर से जमीन पर दिखने लगती हैं। फिर आता है बांगर, जो पुरानी और कम उपजाऊ मिट्टी का इलाका है। और सबसे आखिर में नदी के बिल्कुल करीब बनता है खादर का मैदान, जिसे हर साल आने वाली बाढ़ से नई और उपजाऊ मिट्टी मिलती रहती है। बांगर और खादर में ये जो फर्क है, वो खेती के लिए बहुत मायने रखता है। बांगर, जो नदी से दूर की पुरानी मिट्टी है, वो कम उपजाऊ होती है। वहीं खादर, जो नदी के एकदम पास है, उसे हर साल बाढ़ से ताज़ी मिट्टी की एक नई परत मिल जाती है। और इसी वजह से ये इलाका खेती के लिए बेहद उपजाऊ और कीमती बन जाता है। हमारी ये यात्रा अब अपने आखिरी मंजिल की ओर बढ़ रही है, पूर्वांचल की अनोखी पहाड़ियाँ। ये असल में हिमालय का पूर्वी विस्तार है।
जिसका अपना एक अलग ही सांस्कृतिक और कुदरती नज़ारा है। ये पूर्वी पहाड़ियां सिर्फ सरहदें ही नहीं बनाती, बल्कि यहाँ एक बिल्कुल अनोखा जीवन बसता है। पटकाई और नागा पहाड़ियां भारत और म्यांमार के बीच एक कुदरती दीवार की तरह काम करती हैं। वहीं मेघालय की गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां मानसून की हवाओं को रोक लेती हैं और इसी वजह से मासिनराम दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह बन जाती है।